सर पहली बात तो ये है कि मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम है। जो भी फॉर्म निकलता है किसी भी डिपार्टमेंट में, पहले ही उनमें उन्होंने सेट किया होता है कि कौन सा हैंडीकैप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मैं हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं कुछ चुनिंदा पोस्टों के लिए एलिजिबल हूँ। और हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी अगर ये छीनेंगे तो मोरल तो डाउन होगा ही सर। माँ मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी गोद में उठाकर, मेरी बहनें मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। फिर जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज वो मुझे छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे। अब जब मेरा खुद का मतलब कि अपने पैरों पे खड़ा होने का टाइम आया तो मुझे ज़मीन पे बिठा दिया उन्होंने। ये अच्छा लगता है, इनको अच्छा लगता है। पर बहुत डिस्टर्ब करती हैं, मतलब कि सोते बैठते जागते खाना खाते हर वक्त दिमाग में यही चलता रहता है। मतलब मैं तो डिप्रेशन में हूँ ही, साथ साथ मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में है। मेरी वाइफ वो भी फिजिकली चैलेंज्ड है, मेरा 1.5 साल का बच्चा है सर। जम्मू प्रेस क्लब के बाहर आज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स का 10th डे है, 10वां दिन है। इनको प्रदर्शन पे यहाँ बैठे हुए और लगातार ये हर दिन आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठते हैं। सरकार तक अपनी आवाज़ जो है ये पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, इनके लगभग 972 पोस्टें थी और 1,30,000 लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया था। अब जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनकी फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है उसे आउट किया जाए, वो आउट करने के बजाय अभी ये चल रहा है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो परीक्षा हुई थी उसे भी रद्द कर दिया जाएगा JKPSI की तर्ज पे। और तर्क ये दिया जा रहा है कि उसी एजेंसी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है जिन्होंने JKPSI का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। बड़े सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें थी क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर लोग जो हैं सरकारी नौकरी की ही प्रेफर करते हैं और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले हर एक जगह से। यहाँ पर युवतियाँ भी हैं, युवा भी हैं और फिजिकली चैलेंज जो दिव्यांग हैं वो भी हैं। भाई साहब, आप इस पूरे 10 दिन में कितनी बार प्रोटेस्ट पे यहाँ पर आए हो? सर मैं फर्स्ट डे आया था और उसके बाद एक बार बीच में भी आया और आज भी आया हूँ, आज 10वां दिन है। तो जब आप पहले दिन आए थे आपको लगा था कि इतने 8-9-10 दिन तक ये खिंच जाएगा, इतना लंबा चला जाएगा? सर मुझे नहीं लगा था कि इतना लंबा ये चलेगा, लेकिन सरकार जो है, जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अंधा बना बैठा है, बहरा बना बैठा है। मतलब कि सुन नहीं रहे हैं, ऐसा ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन तक बात नहीं पहुंच रही है हमारी। सिर्फ कुछ सैकड़ों लोगों की बात नहीं है, यहाँ लाखों बच्चों का भविष्य है। और क्योंकि इन्हीं एग्ज़ाम्स पे आगे के एग्ज़ाम्स भी निर्भर करते हैं, लोग फोकस करते हैं, तैयारियां करते हैं। तो आप लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफर करते हो और उसी के लिए हमेशा एग्ज़ाम भी दे रहे हो और तैयारी भी कर रहे हो, तो कितना मोराल जो है वो लूज़ होता है ऐसी कंडीशंस को देखते हुए जहाँ पर सरकार ही इस तरह का बिहेवियर जो है अपने ही लोगों के साथ करती है? सर पहली बात तो ये है कि मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम है। जो भी फॉर्म निकलता है किसी भी डिपार्टमेंट में, पहले ही उनमें उन्होंने सेट किया होता है कि कौन सा हैंडीकैप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मैं हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं कुछ चुनिंदा पोस्टों के लिए एलिजिबल हूँ। और हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी अगर ये छीनेंगे तो मोरल तो डाउन होगा ही सर। साथ ही आपसे अपील करते हैं कि नहीं आओ आप यहाँ पर, वो कर रहे हैं आपके बिहाफ में यहाँ बैठ के, लेकिन इन सब का जो दर्द है या फिर जिसमें धूप बरसात में बैठे हुए हैं वही खींच लाता है यहाँ पर। सर देखो, हर बच्चा जहाँ अपने हक के लिए बैठा है, मैंने भी 2 साल पढ़ाई की है और अब जब मतलब कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो मैं घर में बैठा रहूँगा तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होगी। मतलब कि अगर हमने पढ़ाई साथ में की थी तो अपना हक जो है वो भी हम साथ मिल के लड़के लेंगे। लड़के लें जी और लंबा चलता है तो आप कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं? जी सर बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि और लंबा चलना चाहिए सर, हमारे एग्ज़ाम में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो 2-4 बंदे हैं जो बेले हैं, ऐसी हवाबाजी करते रहते हैं और मीडिया में आके। अगर ऐसा कुछ था तो ये 4 महीने पहले कहाँ थे? 4 मंथ पहले हमारा एग्ज़ाम हुआ, तब इन्होंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया। जैसे ही JKPSI का रिज़ल्ट आया इन्होंने हवाबाजी करना शुरू कर दी, नंबर कंपेयर करना शुरू कर दिए इन्होंने। सर हर बच्चे का अपना अपना गोल होता है, अपना अपना टारगेट होता है। कोई फाइनेंस के लिए पढ़ रहा था, कोई PSI के लिए पढ़ रहा था, कोई दोनों के लिए पढ़ रहा था। तो जाहिर है उनका जो मार्क्स में डिफरेंस तो आएगा ही। मैं खुद सर 3-4 एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था, तो हर एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई करूं जहाँ मेरिट में आऊं, ये ज़रूरी तो नहीं है।
कई एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊंगा, कई में मैं फेल हो जाऊंगा। हर एक एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो डिफरेंट होता है, तो उसी हिसाब से हमने तैयारी की थी। और ये पता नहीं मतलब कि कैसा कंपैरिजन करते हैं। अब जो बात चल रही है कि ये भी इसको भी स्क्रैप कर दिया जाएगा, जी। तो वो कितना डिस्टर्ब करता है ये चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं कि नहीं स्क्रैप होने वाला है, आज होगा कल होगा और होना ही है, तो ये चीज़ें कितना डिस्टर्ब करती हैं? सर बहुत डिस्टर्ब करती हैं, मतलब कि अब सोते बैठते जागते खाना खाते हर वक्त दिमाग में यही चलता रहता है। मतलब मैं तो डिप्रेशन में हूँ ही, साथ साथ मेरे पूरा परिवार डिप्रेशन में है। मेरी वाइफ वो भी फिजिकली चैलेंज्ड है। मेरा 1.5 साल का बच्चा है सर। मतलब कि मैंने सर 2 साल कमरे में बंद रखा था अपने आप को, 12-12 14-14 घंटे में डेली पढ़ता था। और जब मेहनत का फल मिलने लगा, 95% हमारा प्रोसेस कंप्लीट है, तो अभी इनको स्कैम का याद आ गया। अगर किसी ने कुछ किया है उसे पकड़ा जाए ना, बाकी वालों के साथ क्यों? यही हमारी डिमांड है सर पहले दिन से। और हम इनको चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कोई घपला हुआ है, तो आप करिए ना। आपकी CBI ACB वो कैपेबल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो कैपेबल नहीं हैं। वो छांट सकते हैं, वो फिल्टर कर सकते हैं। हमें पहली बात तो ये है कि हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो आप फिल्टर करिए। आप एक या 2 बच्चों की वजह से आप 970 बच्चों को क्यों सफ़र कर रहे हो? आप खुद कहते हो कि एग्ज़ाम जो है बड़ा फेयर तरीके से, बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट हुआ है। 6 मार्च को जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसी रात इन लोगों के ट्वीट्स आना शुरू हो गए कि एग्ज़ाम बड़ा अच्छे से कंडक्ट हुआ है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट के DC ने ये ट्वीट किया था। उनके पास इनपुट थे ना कि अच्छा हुआ है पेपर, मतलब फेयरनेस के साथ हुआ है। तो अब 4 मंथ बाद क्या हो गया? अब किसी DC का ट्वीट नहीं आ रहा आपके पक्ष में या आपके लिए? उनको करना चाहिए सर। अगर उस टाइम उन्होंने किए थे ट्वीट्स कि सब कुछ अच्छे ढंग से हुआ है, तो अब क्यों नहीं वो कर रहे? अब क्यों नहीं वो हमारी आवाज़ सुन रहे? हमें अच्छा थोड़ा लगता है इधर आके बैठना। सर बड़ी मेहनत की है। मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी गोद में उठाकर, मेरी बहनें मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। फिर जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज वो मुझे छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे। अब जब मेरा खुद का मतलब कि अपने पैरों पे खड़ा होने का टाइम आया, तो मुझे ज़मीन पे बिठा दिया उन्होंने। ये अच्छा लगता है, इनको अच्छा लगता है। मैं इधर आके मतलब कि इधर बैठा हूँ, कितनी मुश्किल से मैं इधर तक पहुँचा हूँ। मुझे शौक थोड़ी है इधर आने का। सरकार को ये ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए। और जैसे इन्होंने कहा कि मैं अपने पैरों पे अब खड़ा होने की पूरे तैयार था और मैंने उस वैसी तैयारी भी कर ली थी, तो अब आपने स्क्रैप करने की बात कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन करने की बात कर रहे हो और वो भी कर नहीं रहे हो। और अगर आपने करनी भी है तो अगर जिसने कुछ ने कुछ गड़बड़ की है तो उन्हें आप बाहर लाइए, उन्हें आप उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है करिए। जो अधिकारी मिलते हैं, अगर कोई बच्चे मिलते हैं, उन पर आप पूरा एक्शन लीजिए। लेकिन 972 बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि अपने भविष्य के लिए पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे थे, उनकी मेहनत पे क्यों पानी फेर रहे हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल से सरकारी नौकरियों के लिए लोग आवेदन करते हैं और पेपर क्वालिफाई करते हैं। लाखों लोगों की आबादी है, लाखों यहाँ पे युवा हैं जो सिर्फ इसी चीज़ पर निर्भर हैं कि वो सरकारी नौकरी के लिए किसी ना किसी तरीके से अप्लाई कर पाएँ। लेकिन जो उन्होंने किया है, जो अच्छे पेपर, जो अच्छे नंबर लेके आए हैं, अब आप उनकी मेहनत बेकार कर देंगे एग्ज़ाम स्क्रैप करके, तो साफ तौर पर ये आने वाले उन युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश आप छोड़ रहे हैं कि आपकी मेहनत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे। अगर दिल करेगा आपको सरकारी नौकरियां देंगे, अगर नहीं दिल करेगा तो आपको उस पूरे क्राइटेरिया से बाहर भी कर देंगे। लेकिन मांग इनकी अब ये है कि 10 दिन हो गए हैं और लंबा मत खींचिए। आपने जो निर्णय लेना है तुरंत लीजिए और अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो उन लोगों पर एक्शन लीजिए, अन्यथा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है उसे रिलीज़ करें। ब्रिजल शर्मा के साथ आयुष पटियाल, JK न्यूज़ वायर।